हम बात करेंगे सांभवी मुद्रा क्या है और इसे कैसे करते हैं, इसके लाभ क्या हैं और इसे किसे करना चाहिए और किसे नहीं, इसके फायदे और नुकसान क्या क्या हैं। आपके मन में जो भी सांभवी मुद्रा से जुड़े सवाल हैं, सभी सवालों का जवाब आपको विस्तार में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब पहला सवाल उठता है, सांभवी मुद्रा क्या है। सांभवी मुद्रा क्रिया योग का एक अभिन्न अंग है। सांभवी भगवान शिव की अर्धांगिनी है। एक परंपरा के अनुसार भगवान शंभु ने सांभवी को सांभवी मुद्रा का ज्ञान दिया था, जिससे कि सांभवी उस सजगता की प्राप्ति कर सके। इसीलिए इस मुद्रा का नाम सांभवी मुद्रा पड़ा। यह मुद्रा भगवान शिव की अत्यंत प्रिय मुद्रा है और आप सबको इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि इस योग मुद्रा का अभ्यास हमेशा योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। अब सवाल उठता है, सांभवी मुद्रा कैसे करते हैं। चाहे कोई आसन हो, प्राणायाम हो, मुद्रा हो या कोई योगिक क्रिया, अगर उसे सही विधि से ना किया जाए तो नुकसान भी हो सकता है। इस ऑडियो बुक में आपको सांभवी मुद्रा की सही विधि बताई जा रही है ताकि आपको इसका अधिकतम लाभ मिल सके। इसको हम पॉइंट्स में समझेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले ध्यान के किसी आसन जैसे सुखासन, पद्मासन या वज्रासन में आराम से बैठ जाएं। पॉइंट नंबर 2 है, अपने सिर और मेरुदंड को सीधा रखें। मेरुदंड यानी कि अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। पॉइंट नंबर 3, दोनों हाथ को ज्ञान या चिन्ह मुद्रा में घुटनों पर रखें। पॉइंट नंबर 4, आंखों को बंद कर गहरी सांस लें और पूरे शरीर को शिथिल करें यानी कि रिलैक्स करें। पॉइंट नंबर 5, अपने ललाट, आंखों और आंखों के पृष्ठ भाग और पूरे चेहरे की मांसपेशियों को तनाव मुक्त व शिथिल करें। यहाँ ललाट का मतलब फोरहेड से है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की। अब धीरे से आंखों को खोलकर सामने किसी निश्चित बिंदु पर दृष्टि केंद्रित करें। पॉइंट नंबर 7 है, अब निश्चित बिंदु से दृष्टि को ऊपर उठाकर अंदर की ओर लाते हुए भूमध्य पर केंद्रित करें। पॉइंट नंबर 8 है, दोनों भौहें नासिका मूल पर वी की आकृति बनाती है। अगर ऐसा नहीं हो रहा हो तो समझ लें कि आंखों को सही ढंग से भूमध्य पर केंद्रित नहीं किया गया है। पॉइंट नंबर 9, इस पूरी क्रिया में आपका सर बिल्कुल स्थिर होना चाहिए। पॉइंट नंबर 10 है, किसी भी प्रकार की कोई असुविधा होने पर आंखों को सामान्य स्थिति में लाकर बंद कर लें और विश्राम करें। पॉइंट नंबर 11 है, आराम की स्थिति में आ जाने पर पुनः प्रक्रिया को दोहराएं। और हमारा लास्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 12। इस तरह सांभवी मुद्रा का अभ्यास किया जाता है। अब सवाल उठता है, सांभवी मुद्रा में श्वास। इस मुद्रा को करते समय श्वास का तालमेल और नियंत्रण होना बहुत आवश्यक है। सांभवी मुद्रा को लगाते समय जब आंखों को ऊपर उठाएं तो धीरे धीरे श्वास को अंदर लें। सांभवी मुद्रा में रहते हुए श्वास को रोक कर रखें। जब दृष्टि को नीचे करें तब श्वास को धीरे धीरे छोड़ें। अब अगला सवाल उठता है, सांभवी मुद्रा कितनी देर तक करनी चाहिए। प्रारंभ में 5 चक्रों तक अभ्यास करें। जब अभ्यास में निपुणता हो जाए तो कुछ महीनों के बाद धीरे धीरे इसे 10 चक्रों तक किया जा सकता है। सांभवी मुद्रा में सजगता। इसका अभ्यास करते समय आपकी सजगता शारीरिक रूप से आंखों में संवेदनाओं पर और चक्रों के बीच उन्हें आराम देने पर होनी चाहिए। आध्यात्मिक रूप से आज्ञा चक्र पर होनी चाहिए। सांभवी मुद्रा करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। यह एक शक्तिशाली योग मुद्रा है। अगर सांभवी मुद्रा करते समय सावधानियां नहीं बरती गई तो इससे आपको नुकसान हो सकता है। हमारी आंखें बहुत ही संवेदनशील होती हैं, इसीलिए सांभवी मुद्रा के अंतिम स्थिति में अधिक देर तक नहीं रहना चाहिए।
यदि किसी का स्नायु दुर्बल हो तो अधिक जोर पड़ने पर रेटिनल डिटैचमेंट हो सकता है। ग्लूकोमा या डायबिटिक रेटिनोपैथी से पीड़ित व्यक्ति को सांभवी मुद्रा का अभ्यास नहीं करना चाहिए। जिनको आंखों में किसी प्रकार की समस्या हो या मोतियाबिंद का हाल ही में ऑपरेशन हुआ हो, उन्हें सांभवी मुद्रा का अभ्यास नहीं करना चाहिए। सांभवी मुद्रा का अभ्यास बिना किसी विशेषज्ञ के मार्गदर्शन के नहीं करना चाहिए। अब अगला सवाल उठता है, आंतरिक सांभवी मुद्रा क्या है, यानी कि इंटरनल सांभवी मुद्रा। यह सांभवी मुद्रा का उच्च अभ्यास है। इंटरनल सांभवी मुद्रा को करने की विधि सांभवी मुद्रा को करने की विधि के जैसी ही है, बस इसमें आंखों को बंद करके इसका अभ्यास किया जाता है। लेकिन यह तब की जाती है जब खुली आंखों से सांभवी मुद्रा में दक्षता प्राप्त हो जाए। खुली आंखों के अभ्यास से आंतरिक सांभवी मुद्रा का अभ्यास ज्यादा शक्तिशाली होता है। इस विधि में आपकी सजगता अधिक अंतर्मुखी होती है। इसमें आपको यह सावधानी बरतनी होती है कि आपकी जानकारी के बिना आपकी आंखें ना शिथिल हो और ना ही अभ्यास बंद हो। आंखों को बंद होने के बावजूद भी आंतरिक रूप से ऊपर की ओर एकटक देखते रहना है। अब अगला सवाल उठता है, सांभवी मुद्रा करने के फायदे क्या हैं? सांभवी मुद्रा को करने के कई फायदे हैं। कहा जाता है कि इस मुद्रा के अभ्यास से भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं। जो लोग भगवान शिव की पूजा व अर्चना करते हैं, उनके लिए सांभवी मुद्रा बहुत ही फलदायक सिद्ध होता है। इसको करने से साधक को उच्च चेतना की स्थिति प्राप्त होती है। सांभवी मुद्रा को करने से हमें लगभग हर तरह के फायदे होते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सांभवी मुद्रा करने के शारीरिक लाभ। शारीरिक स्तर पर सांभवी मुद्रा आंखों की मांसपेशियों को मजबूत बनाती है। यह आंखों के आसपास के क्षेत्रों के तनाव को दूर करती है। यह मुद्रा आंखों की मृत कोशिकाओं को पुनर्जीवित करने में काफी मदद करता है। सांभवी मुद्रा के अभ्यास से आंखों से जुड़ी कई समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। सांभवी मुद्रा का अगर आप नियमित अभ्यास करते हैं तो यह आपकी उम्र को काफी लंबा कर देता है। इस मुद्रा को करने से हमारे शरीर में नए न्यूरॉन उत्पन्न होते हैं, जो हमें रोगों से छुटकारा दिलाने में मदद करते हैं। सांभवी मुद्रा को करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। अब आगे जान लेते हैं सांभवी मुद्रा करने के मानसिक लाभ। मानसिक स्तर पर सांभवी मुद्रा भावनात्मक तनाव और क्रोध को दूर कर मन को शांत करता है। इसका नियमित अभ्यास से मानसिक एकाग्रता बढ़ती है। यह मुद्रा मानसिक स्थिरता और विचार शून्यता की अवस्था लाती है। अब बात कर लेते हैं सांभवी मुद्रा करने के आध्यात्मिक लाभ, यानी कि स्पिरिचुअल बेनिफिट्स। इसका अभ्यास आज्ञा चक्र को कम समय में खोलने का सबसे असरदार तरीका है। सांभवी मुद्रा का नियमित अभ्यास आपके आज्ञा चक्र को सक्रिय करता है। आज्ञा चक्र जागृत होने पर हमारे अंदर सोई हुई शक्तियों का जागरण होता है। यह जागृत शक्तियां आध्यात्मिक क्रियाओं को मजबूत बनाती हैं। सांभवी मुद्रा का नियमित अभ्यास से मानसिक शक्तियां काफी सक्रिय हो जाती है, जिससे आप अपने मस्तिष्क क्षमता का अधिकतम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सांभवी मुद्रा को ठीक से ना किया जाए तो फायदे की जगह पर नुकसान भी हो सकता है, जिसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। सांभवी मुद्रा का सीधा असर हमारे मस्तिष्क और आंखों के ऊपर पड़ता है। कभी कभी इस मुद्रा को करने से हमारे मस्तिष्क और आंखों में तेज दर्द की समस्या भी होने लगती है। इसलिए इस मुद्रा का अभ्यास ध्यान पूर्वक और धीरे धीरे करना चाहिए। अगर आपने जोर जबरदस्ती की तो आपको आंखों का भारी नुकसान पहुंच सकता है, साथ में मानसिक क्षति भी हो सकती है। इसीलिए इस मुद्रा का अभ्यास किसी योग्य योग शिक्षक की देखरेख में ही करना चाहिए। अब आखिर में इसकी शक्तियों के बारे में जानते हैं। इस मुद्रा को करने से हमारी आज्ञा चक्र सक्रिय होता है। आज्ञा चक्र के सक्रिय होने से हमें अलौकिक शक्तियों का आभास होने लगता है।
व्यक्ति में ताकत और बुद्धि का विकास होने लगता है। सांभवी मुद्रा को करने से उच्च चेतना का विकास होता है। इसे करने से हमारी अंदरूनी शक्ति सक्रिय हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस मुद्रा के अभ्यास से भगवान शंभु प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं।